अभी हम बात करेंगे सिगमंड फ्राइड की। फ्राइड के मुताबिक ज़हन एक नफ्सियाती आला है जिसमें इंसान की शऊरी और लाशऊरी ख्वाहिशात और मज़ाहमतों, लाइकिंग और डिसलाइकिंग, मोहब्बत और नफ़रत के माबीन खींचातानी लगी रहती है। फ्राइड ने ज़हन के 3 पहलू बयान किए हैं और वो 3 पहलू हैं शऊर, लाशऊर, तहत अल शऊर। शऊर क्या है? शऊर मतलब कॉन्शियसनेस। शऊर ज़हन का वो हिस्सा है जिसमें तमाम ज़हनी अमाल और कैफियत शामिल हैं, जिनकी मदद से हम माहौल से आगाही हासिल करते हैं। अलमुख्तसर हम कह सकते हैं शऊर दरअसल ज़हन का वो अमल है जो हमें मौजूदा लम्हे से आगाह रखता है, यानी प्रेजेंट टाइम में हमने क्या करना है अभी मौजूदा लम्हे में, उसके बारे में हमें आगाही देता है और आगाह रखता है। ज़हन का दूसरा पहलू है तहत अल शऊर, सबकॉन्शियस। तहत अल शऊर ज़हन का वो हिस्सा है जिसमें गुज़िश्ता ज़माने की यादों को महफूज रखा जाता है और इनको जब चाहे शऊर में ला सकते हैं। गोया तहत अल शऊर को शऊर का पसी मंज़र कहा जा सकता है। अभी एग्जाम्पल की बात करते हैं सबकॉन्शियस माइंड की। समटाइम्स अगर आपकी चाबियाँ खो जाती हैं किसी वक्त तो आप क्या करेंगे? पूरे घर में उनको ढूंढेंगे, चाबियों को, कीज़ को फाइंड करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो आपको नहीं मिलती। आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, अपसेट हो जाते हैं, थक के परेशान हो जाते हैं, लेकिन आपको बिल्कुल भी याद नहीं आता कि वो चाबियाँ कहाँ हैं। फिर आप कुछ और करना शुरू कर देते हैं, यानी कि आप कोई और काम स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और सडनली आपको याद आ जाता है कि वो चाबियाँ आपने किस टेबल के ऊपर रखी थी। यहाँ होता क्या है कि जब हम कॉन्शियसली किसी चीज़ को ढूंढ रहे होते हैं तो वो हमें नहीं मिलती, और जब हमारा माइंड कहीं और किसी और चीज़ पर फोकस करने लगता है, उस वक्त हमारा सबकॉन्शियस माइंड काम करना शुरू कर देता है, यानी कि वो काम करता जाता है, कंटिन्यू रखता है अपना काम। यानी हमारा सबकॉन्शियस माइंड वर्किंग, यानी कि सोच रहा होता है कि वो चाबियाँ यानी कि कीज़ कहाँ थी, तो उस वजह से हमें याद आ जाता है कि वो कहाँ है। और यही हमारा रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस तरह होता रहता है। काफ़ी कुछ हम खोते हैं और हमें इसी तरह याद आता है। अभी दूसरी एग्जांपल है, वो है कार ड्राइव की। जब हम कार ड्राइव करना सीखते हैं तो हम उसकी प्रैक्टिस करते हैं। जब हमें उसकी महारत हो जाती है, हम सीख जाते हैं कि इसको कैसे चलाना है, तो उसके बाद हम उसको आसानी से चलाने लगते हैं, ड्राइव करने लगते हैं। जब एक दफ़ा हमने सीख लिया तो उसके बाद दोबारा हम ये सोचते नहीं हैं कि हमने इसको कैसे करना है, हमारा माइंड खुद ही चलता है। यानी कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो होता है वो ट्रेंड हो जाता है, वो सीख जाता है कि हाउ टू ड्राइव, और हमें पता चल जाता है कि कौन सा पैडल प्रेस करना है, कौन सा गियर यूज़ करना है, किस मिरर को देखना है, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड ट्रेंड हो चुका होता है। अभी हम अनकॉन्शियस की एग्जांपल की बात करते हैं, तो वो बेस्ट एग्जांपल है मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड अब्यूज़। और दूसरी इसकी एग्जांपल है, वो हो सकती है नफ़रत, किसी के भी बारे में हेट्रेड, जो कि हमारे अंदर, हमारे अनकॉन्शियस में दबा हुआ हो सकता है हेट्रेड। आखिर में मैं यही कहूँगी
कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड इकट्ठे काम करता है और हमारी तमाम सरगर्मियों और एक्टिविटीज़ को सेफ रखता है हमारे माइंड में। और हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो होता है वो सेव कर लेता है तमाम जो डाटा होता है हमारी लंबी ज़िंदगी का, उसको हमारे माइंड में सेव रखता है। आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।